जो अमेरिका में विदेशी नागरिक रह रहे थे उनको हथकड़ी पहनाकर भारत भेज दिया गया। सबका सपना होता है अमेरिका में पढ़ना, तो कहीं ना कहीं इस सपने को एक झटका दे दिया है जो ट्रंप सरकार है उसके द्वारा। अमेरिका में जो जाने वाले लोग हैं उनकी गहनता से जांच की जाएगी। ठीक है, अमेरिका में ऐसे लोगों का एंट्री नहीं की जाएगी जो संदिग्ध हो। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। अमेरिका के राष्ट्रपति प्रतिबंध पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। अब इन्होंने एक नया प्रतिबंध लगा दिया है कि अमेरिका जाने वाले स्टूडेंट पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है कि उनको वीजा नहीं दिया जाएगा। अब इससे जो अमेरिका में चाहत है जिनकी पढ़ने की, वो काफी परेशान है कि स्टूडेंट वीजे पर क्यों इन्होंने लगा दी है, क्या इनको खतरा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। और अमेरिका के राष्ट्रपति का जो ये भारत के लिए रुख है, भारत के लिए जो ये प्रतिबंध पे प्रतिबंध लगा रहे हैं, क्या भविष्य में कुछ बड़ा देखने के लिए आपको मिल सकता है? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के इतने खिलाफ चले जाएंगे, किसी ने सोचा था? इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्यारे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि डेली आपको यहां पर एक वीडियो मिल रही है और जिसका उद्देश्य है आपको जागरूक करना और देश दुनिया की खबर आपको बताना। तो इस समय बहुत ज्यादा चर्चाओं में है ट्रंप का आदेश, छात्रों की वीजा पर लगाई इन्होंने रोक। जो भारत से छात्र पढ़ने के लिए अमेरिका जाते हैं उनके वीजे पर इन्होंने रोक लगा दी है। अब ट्रंप के आदेश के बाद छात्रों में जो है काफी निराशा है कि छात्र जो जिनका सपना था अमेरिका में जाके पढ़ना, वो काफी नाराज हैं इसको लेकर। और ये इस समय न्यूज में बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है। अमेरिका जाकर पढ़ाई करना हुआ मुश्किल, ट्रंप प्रशासन ने स्टूडेंट वीजा के इंटरव्यू पर लगाई रोक। ट्रंप प्रशासन ने स्टूडेंट वीजा इंटरव्यू पर रोक लगाई। और मतलब इस समय पूरा न्यूज में यही चल रहा है कि ट्रंप प्रशासन के द्वारा यह कदम जो उठाया गया है, क्या भविष्य में इसका और असर देखने के लिए मिल सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में पढ़ाई का सपना सोचे विदेशी छात्रों के लिए एक बड़ा झटका दिया है। अमेरिका में स्टूडेंट वीजा इंटरव्यू की प्रक्रिया पर अस्थायी रूप से इन्होंने रोक लगा दी गई है। और अस्थायी रूप से रोक लगाने का कारण क्या है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। चर्चा में क्यों है ये मामला? क्योंकि विदेशी छात्रों के लिए अमेरिका में पढ़ाई का सपना देखना अब और मुश्किल हो गया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत सहित अन्य देशों के छात्रों और एक्सचेंज विजिटर वीजा के आवेदकों के लिए वीजा इंटरव्यू की प्रक्रिया को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। यह कदम सोशल मीडिया गतिविधियों के सख्त जांच के इरादे से उठाया गया है। इसके अलावा हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों के दाखिले पर भी रोक लगाने का फैसला किया था कि विदेशी यहां पर नहीं पढ़ेंगे। मतलब इनके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है कि ये जो है, जो अमेरिका में विदेशी नागरिक रह रहे थे उनको हथकड़ी पहनाकर भारत भेज दिया गया। जो इलीगल तरीके से गए थे, जो लीगल तरीके से गए थे, उनको नहीं भेजा गया था। लेकिन इनकी पॉलिसी मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका में सिर्फ अमेरिका के ही नागरिक रहेंगे। ये इस पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। अभी विदेशों में जिस तरीके से जो है जाकर और भारत के खिलाफ क्या अन्य देशों के खिलाफ भी ये प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो ये गलत चीजें हैं भाई। क्योंकि भविष्य में इसका बहुत बड़ा नुकसान देखने के लिए अमेरिका को मिल सकता है। क्योंकि अमेरिका में अगर लोग ही नहीं जाएंगे वहां पर, तो अमेरिका का जो टूरिस्ट विभाग है उस पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और वहां पर जो यूनिवर्सिटियां हैं उन पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया के स्टूडेंट अमेरिका जाते हैं। सबका सपना होता है अमेरिका में पढ़ना, तो कहीं ना कहीं इस सपने को एक झटका दे दिया है जो ट्रंप सरकार है उसके द्वारा यह झटका दिया गया है। और एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि यह निर्णय फिलहाल अस्थायी है और उन छात्रों पर लागू नहीं होगा जिनकी वीजा इंटरव्यू की तारीख पहले से निर्धारित है। मतलब जो अब वीजा इंटरव्यू के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए यह नियम है, लेकिन जिन्होंने पहले से अप्लाई कर दिया है उन पर यह नियम नहीं लागू होगा, उनका जो है वीजा दिया जाएगा। इसके बाद यदि यह प्रतिबंध लंबे समय तक जारी रहता है तो इससे गर्मियों और सर्दियों के सत्र में विश्वविद्यालयों और बोर्डिंग स्कूलों में प्रवेश की योजना बना रहे हजारों छात्रों पर प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि यहां पर भारत के अंदर जो सेशन एंड होता है वो सेशन एंड हो जाता है, मतलब जो आपका मई है, मई तक रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद जो है बच्चे पढ़ाई करने के लिए विदेश जाते हैं या कहीं अन्य देशों पर अन्य यूनिवर्सिटियों में दाखिला लेते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में अब वो कैसे दाखिला ले पाएंगे, ऐसी स्थिति में कैसे यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ले पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्योंकि अब यहाँ पर सेशन एंड होने के बाद जो है बच्चे सोच रहे थे कि हम अमेरिका में पढ़ाई करने जाएंगे, हमारा भी सपना है अमेरिका में पढ़ाई करने का। और ऐसी स्थिति में ये अमेरिका के राष्ट्रपति
प्रतिबंध लगा देते हैं। ट्रंप प्रशासन ने किस कारण लिया यह फैसला? ट्रंप सरकार की यह नीति उन कार्यकारी आदेशों पर आधारित है जो आतंकवाद विरोधी उपाय और यहूदी विरोध के खिलाफ कदम उठाने से जुड़े हैं। मतलब आतंकवाद के खिलाफ इन्होंने ऐसा किया है। और क्यों किया है भाई? क्या स्टूडेंट आतंकवादी होते हैं क्या? इनका ये मानना है। मैं अब वो आपको आगे बताने वाला हूं। यह निर्णय हाल ही के महीनों में इजराइल और गाजा को लेकर अमेरिकी विश्वविद्यालयों में हुए प्रदर्शन के मद्देनजर लिया गया है, क्योंकि जो गाजा में और इजराइल में, ठीक है, जो संघर्ष चल रहा है प्यारे भाई, उसके बाद अमेरिकी विश्वविद्यालयों में इसका प्रदर्शन देखने के लिए मिला। वहां पर जो है छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और वो विदेशी छात्र थे जो यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। और भविष्य में कोई ऐसी प्रदर्शन ना हो, अमेरिका के विश्वविद्यालयों में अमेरिका के खिलाफ कोई प्रदर्शन ना करे, और अमेरिका के खिलाफ अगर कोई प्रदर्शन करेगा तो उसका यही हाल होगा। इन्होंने यह बोल दिया है, मतलब उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, क्योंकि अमेरिका को बीच में लाते हैं लोग। इनका यह मानना है, इन्होंने ये बात यहां पर बोली है। लेकिन प्यारे भाई, जिस तरीके से इन्होंने प्रतिबंध लगाया है, तो उस तरीके से जो स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं, जो वास्तव में पढ़ने वहां जाते हैं, जिनका सपना होता है अमेरिका में पढ़ाई करके फिर अपने वापस देश लौटते हैं, फिर यहाँ पर कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं या कोई ऐसी पढ़ाई करके आते हैं जिससे डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब बनते हैं, तो फिर उसके बाद ये बड़ा झटका देखने के लिए मिल सकता है, जिनमें बड़ी संख्या में विदेशी छात्रों की भागीदारी रही है। पिछले साल ट्रंप प्रशासन ने कुछ ऐसे छात्रों की सोशल मीडिया गतिविधियां की जांच शुरू की थी जो इजराइल विरोधी प्रदर्शनों में शामिल पाए गए थे। मतलब जो इजराइल विरोधी प्रदर्शनों में शामिल पाए गए थे, ऐसे छात्रों को चिन्हित किया था और जो अमेरिका में पढ़ाई करते थे। अब भारत में इन्होंने ये प्रतिबंध क्यों लगाए हैं? क्योंकि भारत में भी जो है इनको ऐसा मानना है, इनका ऐसा मानना है, जैसे पंजाब राज्य है, पंजाब में जो है खालिस्तान के सपोर्टर कुछ रहते हैं, तो खालिस्तान के सपोर्टर अगर अमेरिका पढ़ने जाएंगे, वहां पर प्रतिबंध करेंगे, खालिस्तान के समर्थन पर वहां पर चीजें करेंगे, या पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ऐसा करेंगे, तो अमेरिका में जो है अशांति फैल सकती है। इन्होंने ये बात भी बोली है, ठीक है। मतलब ये बात बोली जा रही है कि भारत के छात्रों पर इसलिए प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन भाई, भारत के छात्र मुझे लगता नहीं है कि कहीं जाके इस तरीके से प्रदर्शन करते हैं। सोशल मीडिया की होगी जांच। विदेशी मंत्री मार्को रूबियो द्वारा हस्ताक्षरित एक आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार की नई एक सोशल मीडिया जांच की विस्तृत दिशा निर्देश जारी होने तक जो कार्यालयों को नए स्टूडेंट एक्सचेंज वीजा इंटरव्यू के लिए समय स्लॉट जोड़ने से रोका जाएगा। मतलब इन्होंने सीधा सीधा बोला है, जो स्टूडेंट है उनके सोशल मीडिया अकाउंट जांचे जाएंगे, मतलब उनको जो है उनकी जांच की जाएगी और उसके बाद से उनको चिन्हित भी किया जाएगा जो वहां पर स्टूडेंट है। इनका सीधा सीधा ये मानना है, जो वहां के विदेश मंत्री है। इसके बाद हम बात करें, स्टेट डिपार्टमेंट की प्रवक्ता टेमी ब्रूस ने कहा कि हम हर वीजा आवेदक की गहन जांच के लिए सभी संभव संसाधनों का उपयोग करेंगे, चाहे वे छात्र हो या अन्य श्रेणी के लोग हो। मतलब सीधी सीधी बात इन्होंने बोली है, अमेरिका में जो जाने वाले लोग हैं उनकी गहनता से जांच की जाएगी, ठीक है। अमेरिका में ऐसे लोगों का एंट्री नहीं की जाएगी जो संदिग्ध हो। संदिग्ध का मतलब या तो कोई अपराधी हो या स्टूडेंट बन के अपराधी आ जाए, फिर वहां पर जो है अशांति फैलाने का काम करे, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में आतंकवाद का खौफ है, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म, कोई जात नहीं होती, और इन्हें ऐसा लगता है कोई आतंकवादी स्टूडेंट बनकर ना आ जाए और यहां पर जो है इस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां ना हो जाए, इस कारण ही ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मेरे मन में तो सवाल ये आता है कि भारत के स्टूडेंट को लेकर ये ज्यादा जो है एक्टिव है, मतलब भारत के खिलाफ ये प्रतिबंध पे प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, क्योंकि भारत इनके विरोध में आ गए। भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर हमने जो चलाया था, ऑपरेशन सिंदूर को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्वीट के माध्यम से बोलते हैं कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवा दिया है, अर्थात भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध था उसको मैंने रोक दिया है। उसके बाद से भारत सरकार के विदेश मंत्री हो, चाहे भारत सरकार के कोई भी मंत्री हो, उन्होंने बोला कि इस युद्ध को रुकवाने में, भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रुकवाने में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोई भूमिका नहीं थी। उसके बाद से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर मतलब अलग ही प्रतिबंध पे प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। अभी एप्पल की कंपनी की सीईओ से वो बात करते हैं और बोलते हैं भारत के अंदर जितने भी मुख्यालय आपके उनको बंद कर दो, एप्पल आईफोन जो बनाएगी वो अमेरिका में बनाएगी। मतलब इस तरीके से भारत को वो देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्यारे भाई ये गलत चीजें हैं, क्योंकि भारतीय काफी संख्या में अमेरिका में रहते हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति 4 साल के लिए बनते, जीवन भर के लिए राष्ट्रपति नहीं बनते। आने वाले चुनाव में इनको ये सब चीजें देखनी पड़ सकती है, क्योंकि ये WHO से बाहर हो गए, पेरिस समझौता इन्होंने तोड़ दिया है, बहुत से प्रतिबंध जो है इन्होंने अमेरिका में भी लगा दिए और अमेरिका में भी लोग इनके खिलाफ चले गए। अब ऐसी स्थिति में स्टूडेंट पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, जहां पर प्यारे भाई पूरी दुनिया के स्टूडेंट काफी गुस्से में हैं कि हम पढ़ने जाते हैं अमेरिका, लेकिन ऐसी स्थिति में इन्होंने
सभी देशों पर यह प्रतिबंध लगा दिया। सोशल मीडिया वेटिंग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आव्रजन अधिकारी किसी व्यक्ति की ऑनलाइन गतिविधि, ट्वीट, लाइक, शेयर और फॉलोइंग की जांच करते हैं ताकि यह निर्धारित किया जा सके वे किसी देश में प्रवेश के योग्य है या नहीं है। 2025 में अमेरिकी सरकार ने वीजा चाहने वाले विदेशी छात्रों, विशेषज्ञ रूप से F1, M1 और J1 के वीजा के लिए प्रक्रिया को बढ़ा दिया है और यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने और परिसर में यहूदी विरोधी और चरमपंथी गतिविधियों का मुकाबला करने के उद्देश्य से एक समग्र पहल का हिस्सा है। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट देखे जाएंगे, सोशल मीडिया का अकाउंट पर उनकी गतिविधि देखी जाएंगी कि वो किस तरीके की चीजें जो हैं अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद गहनता से उसकी जांच की जाएगी। ये सीधी सीधी बात ये है। अब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने जो है, जो डोनाल्ड ट्रंप सरकार है, इस तरीके के प्रतिबंध अगर पूरी दुनिया पर लगा रही है तो आने वाले समय में इसके जो है परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। ट्रंप सरकार ने हजारों छात्रों, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का कानूनी दर्जा समाप्त कर दिया था, जिसके चलते कई छात्रों को देश छोड़ना भी पड़ा था। हालांकि बाद में अदालत के हस्तक्षेप से कुछ छात्रों को राहत मिली, लेकिन भविष्य में नियमों को और कड़ा कर दिया गया था, ये बात जो है बोली गई थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ ट्रंप प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। अब संघीय एजेंसियों से हार्वर्ड बीबी के साथ किए गए $10 करोड़ के अनुबंधों को रद्द करने के लिए कहा गया। मतलब इन्हें ऐसा लग रहा है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनके खिलाफ चीजें होती हैं, उनके पक्ष में चीजें नहीं होती हैं, उनके विपक्ष में चीजें होती हैं, इसलिए वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, वहां पर जो ट्रंप सरकार है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को लगातार टारगेट कर रही है। इसके बाद प्यारे भाई, लाखों छात्र इस समय चिंता में हैं। ठीक है, इस निर्णय से अमेरिका में पढ़ाई की योजना बना रहे लाखों छात्रों के बीच चिंता की लहर दौड़ गई है और वीजा प्राप्त करने की प्रक्रिया पहले से ही समय लेने वाली है और अब सोशल मीडिया की जांच के कारण यह प्रक्रिया और अधिक जटिल और धीमी हो सकती है। भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, नाइजीरिया जैसे देशों के छात्र अमेरिका उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह रुझान ऐसे ही बना रहा तो अमेरिका का वैश्विक शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी स्थान खतरे में पड़ सकता है। मतलब अमेरिका में जो छात्र विदेशी पढ़ने जाते हैं तो वहां पर जो है विदेशी छात्र नहीं जाएंगे अगर ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी स्थिति पैदा होती है। आपको क्या लगता है कि क्या ट्रंप सरकार ने सही किया है या गलत किया है? तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्यारे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और पल पल की अपडेट के लिए हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है आरजी ज्ञान, उसको जरूर ज्वाइन करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो प्यारे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके बताना है क्या ये अमेरिका की जो ट्रंप सरकार है अमेरिका में, यह जो निर्णय लिया गया है ये आपके अनुसार सही है या गलत है, तो कमेंट करके जरूर आए।